हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया, हज़रत उमर को खुद जानशीन मुकर्रर किया। क्यों? इसलिए कि अगर आप हालात को छोड़ जाएं तो वो मौका जो हजूर के छोड़ने पर था उसमें तो सारे ही सहाबा थे। हजूर की जब वफ़ात हुई तो सारे मुसलमान जो थे मदीना मुनव्वरा में वो सहाबा थे और नहायत ऊंचे दर्जे के वो मुत्तकी थे। तो उन्होंने तो इस मसले को यूँ तय किया कि जिसको अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए चुना हम उसको अपनी दुनिया के लिए चुनते हैं। लेकिन इस नए मरहला में हो सकता था ना कोई इख्तलाफ हो जाए, कबाइल के लोग कुछ उठें, अक्ली तौर पर और तजर्बाती तौर पर इस बात का अंदेशा था। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बसीरत की नज़र कहाँ पहुँची, उन्होंने शूरा पर छोड़ा नहीं, खुद नामजद कर दिया। फिर जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ की इमामत पर और उनकी खिलाफत पर, उनकी क़ियादत पर, उनकी सियादत पर, उनकी सरदारी पर सारे लोग जमा थे, वो सारे के सारे हज़रत उमर पर भी जमा हुए पूरे इत्तेफाक के साथ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अब यहाँ एक बात और भी गौर करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सियासी जानशीन खुद तय किया या उम्मत पर छोड़ा? अम्रुहुम शूरा बैनहुम के मुताबिक वो बात उम्मत पर छोड़ी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद जानशीन मुकर्रर किया या उम्मत पर बात छोड़ी? उस वक़्त पूरे मुसलमानों में किसी ने उंगली उठाई कि देखो अबू बकर ने क्या किया, हदीस के ख़िलाफ़ किया, सुन्नत के ख़िलाफ़ किया। हजूर की सुन्नत तो ये थी कि आपने जानशीन सियासी मुकर्रर नहीं किया और अबू बकर ने किया, हदीस की मुखालफत की। मालूम हुआ कि ये प्रोपेगेंडा कर देना कि जी हदीस की इनको मुखालफत देख रहे कि कर कौन रहा है। ये इस हदीस को कि हजूर ने जानशीन मुकर्रर नहीं किया, इस हदीस को हज़रत अबू बकर जानते थे, पहचानते थे, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद मुजतहिद थे। तो मालूम हुआ कि मुजतहिद जानता है कि किसी हदीस की वसअत कहाँ तक है और उसके पीछे इल्लत कौन सी, बुनियाद क्या है। हर हदीस और हर हुक्म की इल्लत को मुजतहिदीन जानते और पहचानते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हज़रात या हज़रत उमर जैसे हज़रात वो इतने ऊंचे दर्जे के मुजतहिद थे कि अगर वो किसी हदीस पर अमल ना करें तो ये प्रोपेगेंडा ना करो कि हदीस छोड़ दी, इज्तिहाद करने लगे। ये तो एक अबू बकर सिद्दीक़ की फ़िक़्ह थी। तो अबू बकर सिद्दीक़ की बतौर मुजतहिद के नज़र थी इल्लत पर, तो मुजतहिद की नज़र होती है हदीस की इल्लत पर। वो अगर उस हदीस पर अमल ना करे तो ये प्रोपेगेंडा करना कि जी हदीस छोड़ दी, मुजतहिदीन के पीछे लग गए, फ़िक़्ह के पीछे लग गए। तो मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि हज़रत उमर की जब बारी आई ना उस वक्त, तो हज़रत उमर ने आखिरी वक्त में ये कहा, मैं क्या करूँ, अगर मैं कोई जानशीन मुकर्रर ना करूँ तो ये भी मेरे लिए ठीक है क्योंकि हजूर ने नहीं किया था, और अगर किसी को मुकर्रर कर दूँ तो ये भी मेरे लिए ठीक है कि मेरे पेशवा जो मुझसे आला थे, मुझसे अफजल थे, मुझसे अव्वल थे, उन्होंने मुकर्रर किया। अब मैं किसी को मुकर्रर करूँ ये भी ठीक है, ना करूँ तो भी ठीक है। तो मालूम हुआ कि मुजतहिद जो हैं वो हदीसों को इस तरह नहीं कि बिल्कुल अल्फाज के लिहाज से कि जो हजूर ने किया उसकी पाबंदी इसी तरह, बस एक ही बात हो गई ना। मुजतहिद की नज़र दूर तक जाती है, वो इल्लत को पहचानती है, उस पर वो बात को पहचान लेता है। अगर वो इल्लत पर नज़र करके दूसरा हुक्म लाए तो उम्मत के लिए यही है कि वो मुजतहिदीन के पीछे चलें, खुद राय इख्तियार ना करें। तो हज़रत उमर ने एक तीसरी लाइन निकाली, कहा मैं किसी शख्स को मुकर्रर तो नहीं करता, लेकिन मैं एक कमेटी मुकर्रर करता हूँ 6 आदमियों की कि उनमें से जिसको चाहो चुन लो। और वो 6 आदमियों को जो मुकर्रर किया
वो 6 भी हज़रत उमर का अपना इंतखाब नहीं, ये भी हजूर का इंतखाब था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में सबसे आगे चुनकर किन को किया था कि ये है सबसे ऊंचे? वो 10 असहाब थे जिनको कहा जाता है अशरा मुबशरा। तो अशरा मुबशरा ये हजूर का इंतखाब थे। हजूर ने नाम ले लेकर कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, अशरा मुबशरा। हज़रत उमर का जब सफ़र आखिरत पेश आया, उससे पहले उन्होंने जो कमेटी बनाई, तो आपको पता है उस वक्त उन 10 में से कितने बाकी थे? उन 10 में जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, अबू बकर सिद्दीक वो मौजूद थे? नहीं। अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद थे? नहीं। हज़रत उमर वो अब जा रहे हैं, वो भी वफात पा गए। तो उन 10 में से कितने रह गए थे? बाकी रह गए 7। उनमें से एक थे जो हज़रत उमर के रिश्तेदार थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार को निकाल दिया ताकि कोई ये ना कहे कि अपने रिश्तेदार को उन्होंने मुकर्रर किया, उसको निकाल कर बाकी 6 ये वही हैं जो उस कमेटी के अफराद थे जो हज़रत उमर ने छोड़ी थी। तो मालूम हुआ उन 6 को भी चुना जो है हज़रत उमर ने, वो अपने इंतखाब पर नहीं, हजूर की नज़र इंतखाब पर, हजूर की इंतखाब पर नज़र की। तो मसला ये चला कि जानशीन मुकर्रर करने में एक तरीका था हजूर का, फिर एक तरीका था अबू बकर का, फिर एक तरीका है हज़रत उमर का। फिर जिस तरह बराह रास्त बैत हुई अबू बकर की, चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली के वक्त में फिर उस तरह हुआ। तो मैं आप हजरात को इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुजतहिद दर्जे के लोग, जिस तरह के बड़े लोग इल्म में गहरे, जिनकी अहादीस की इल्लत पर पूरी नज़र हो, अगर कोई फैसला करे तो कभी ये ना कहो कि देखो इन्होंने फ़िक़्ह को हदीस पर मुकद्दम कर दिया। हदीस को समझने वाले कौन हैं? वही जो मिजाज शनासान रसूल थे। तो अबू बकर उमर से ज़्यादा मिजाज शनास रसूल और कौन हो सकता है?